किसान भाइयों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल फार्मर गोविंद सिंह दांगी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान भाइयों, हम आपको YouTube के माध्यम से समय समय पर सभी प्रकार की फसलों की वीडियो डालते रहते हैं। कौन सी फसल को किस प्रकार बोना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए और उसकी तैयारी किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको मक्के की खेती किस प्रकार करना चाहिए और उसमें कौन सा खाद देना चाहिए और कौन से बीज बोना चाहिए और उसकी क्या तैयारी करना चाहिए, उसकी कितनी उपज होती है, इसके विषय में हम आपको चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि अभी बारिश का टाइम आ चुका है और कहीं कहीं तो बारिश हो चुकी है और एक दो दिन में सभी जगह लगभग पानी गिरने वाला है। तो दोस्तों, हमारे किसान भाई पूर्ण रूप से अपने खेतों की तैयारी करे हुए बैठे हैं। तो किसान साथियों, हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि खेतों की तैयारी कैसे की जाती है। तो हमको विश्वास है कि आपने तैयारी तो पूर्ण रूप से कर ली होगी और एक बार फिर भी हम आपको बता रहे हैं चैनल के माध्यम से कि हमारा किसान भाई मक्के की खेत का चयन गर्मियों में ही करे। खेत समतल होना चाहिए, उसमें कहीं पानी भरने वाला नहीं होना चाहिए, औंधा नीचा कि किसी साइड में पानी भर जाता हो, मगर कहीं ना कहीं हमारी उपज में कमी आ सकती है। तो दोस्तों, पहले हमको खेत का चयन करना है, इसके बाद में उसमें सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है उसको डालना है। इससे हमारे फसल में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि हमारा किसान लगभग मक्का की खेती अधिक कर रहा है। तो हमको सबसे पहले बीजों का चयन करना है। तो हमको अच्छी कंपनी के हाइब्रिड बीज बोना है। आप देख रहे हो हमारे पास अच्छी कंपनियों के बीज हैं। ये हाईटच कंपनी का बीज है 5108, इसमें 5106 भी आता है और एक बीज हमारे पास रखा है, EFCO कंपनी का बीज है। आप देख रहे हो ये भी रखा है CMS सुपर 18, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और ये बीज बहुत ही अच्छे बीज हैं जो हमारे किसान को अधिक उत्पादन देते हैं। दोस्तों, अच्छे बीज जब हमारा किसान बोता है तो उसके उत्पादन अच्छे होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि हमारा किसान लागत वही लगाता है और उत्पादन कम मिलता है। ऐसा ना हो, हमारा किसान खेती के ऊपर ही निर्भर है। दोस्तों, तो हमको कहीं ना कहीं जानकारी लेकर के ही अपनी खेती करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा किसान भाई अच्छे बीजों का चयन करे और अच्छे बीजों को ला करके और जब हमारा खेत पर किसान बोने के लिए जाए तो उसकी क्रिया को भी समझे कि हमको मक्का का बीज किस प्रकार बोना चाहिए। साथियों, आज आप देख रहे हो कि मार्केट में एक तो मक्का की जो सीडल होती है स्पेशल बन के आ चुकी है और जिन किसान भाइयों ने सीडल नहीं ले पाई उनको थोड़ा समझना होगा। जैसे कि एक हमारी सभी फसलों वाली बोने वाली सीडल होती है, तो उसको हम एक सिस्टम के माध्यम से मक्का की बोनी करें, ना कि डायरेक्ट करें। यदि हम डायरेक्ट बोनी करेंगे तो हमारे लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी सही नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारी नो ट्रांस की जो सीड डल होती है उसके 4 हॉल जो होते हैं उसको हमें बंद करना है और जो 5 हॉल होते हैं उन हॉलों से हमको सीड डल से बोनी करना है, जिससे हमारी जो दूरी है लाइन से लाइन की सही आ जाएगी। और पौधे से पौधे की दूरी का पूर्ण ध्यान रखें। 8 से 10 इंच की दूरी पर उसका नंबर को लगाएं और अपनी बोनी करें। किसान भाइयों, इस विधि को ही हमारा किसान भाई अपनाएं। अब आप बात करें खादों की, तो सबसे पहले हमारा किसान भाई बीज का उपचार करे और बीज का उपचार करने के बाद में फिर खाद डालें। तो मक्का में NPK ही डालें। किसान भाइयों, अलग अलग फसलों में अलग अलग खादों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप DAP की बात करें तो DAP कम फायदेमंद है मक्का की खेती में और NPK ज़्यादा फायदेमंद है। तो NPK ही डालें हमारा किसान
और इसका डोज 15 से 20 किलो बीघा डाल सकता है हमारा किसान, और उसकी बोनी कर सकता है। और जब उसकी बोनी हो जाती है हमारे किसान भाई की, और हमारी मक्का 15 से 25 दिन की जब हो जाए, तो हमारा किसान भाई खरपतवार नाशक की दवा आती है उसका स्प्रे करे। और जब उसका स्प्रे कर दे और हमारा खरपतवार नष्ट हो जाता है और हमारी मक्का थोड़ी स्टेज पे आ जाती है, तो हमारा किसान भाई उसमें यूरिया का रख रखाव करे, छिड़काव ना करे। यदि छिड़काव करेगा तो उत्पादन कहीं ना कहीं कम होने के चांस हैं। और पौधे पर यदि हमारा किसान भाई यूरिया रखता है तो उत्पादन अधिक होगा। तो किसान भाइयों, मक्का की आज जो खेती है बहुत ही कम लागत वाली और अधिक उत्पादन वाली खेती है। आप सही तरीके से यदि मक्का की खेती करते हैं, उसकी देख रेख सही करते हैं, सही जानकारी से करते हैं शुरू से लेकर एंड तक, तो मक्का का उत्पादन की आप बात करें तो 1 बीघा में 14 से 18 क्विंटल तक का उत्पादन मक्के का है साथियों। तो इसमें कोई विशेष लागत नहीं है किसान भाइयों। और आप देखते रहें, कभी कभार हमारी मक्के में क्या होता है कि कोई इल्ली आ जाती है, और जब इल्ली आती है तो एक हाथ कोई स्प्रे करना है, और कोई विशेष लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और बीजों की हमने आपको बता ही दिया है, अच्छे बीजों का चयन करें, सही लाइन से बोएं, जिससे हमारी मक्का आड़ी गिरने से बचे और सही भुट्टे निकलें उसमें, और सही उपज रहे दोस्तों। तो मक्का की 2 विधियाँ होती हैं। एक तो विधि होती है भुट्टा बेचने के लिए, और एक होती है भुट्टे को सुखो करके और उसका दाना बेचने के लिए मंडी के लिए। तो साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि एक तो 70 से 80 दिन वाले बीज होते हैं, और एक 80 से और 100 दिन और 115 दिन तक वाले बीज होते हैं। तो हमारा किसान अधिक उत्पादन ले तो 90 से ऊपर वाले दिन वाली मक्का का बीज बोए, और मार्केट में यदि भुट्टा बेचना है तो कम उत्पादन वाला कम दिन वाला बीज की बोनी करे, जिससे वो जल्दी आ जाती है और हमारा किसान उसको मार्केट में बेचता है। यदि 1 बीघे की आप बात करो भुट्टों की, तो 35 से 40 क्विंटल तक के भुट्टे 1 बीघे में निकलते हैं साथियों। तो मक्का की बहुत ही अच्छी खेती है किसान भाइयों, आप मक्का की खेती करें और अधिक लाभ लें। अन्य फसलों में आज आप देख रहे हो कई प्रकार की कीट बाधा प्रकोप खड़े हुए हैं, जैसे सोयाबीन है। आज हमारा किसान पूर्ण रूप से सोयाबीन की फसल नहीं ले पा रहा है। कहीं बारिश कम हो जाती है, कहीं ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी मौसम साथ नहीं देता है। तो मक्का एक ऐसी खेती है किसान भाइयों कि सभी मौसमों को वो अपने ऊपर झेल लेती है, और कहीं ना कहीं हमारे किसान को घाटा दे करके नहीं जाती है किसान भाइयों। तो मक्के की खेती को बार बार समझें और अधिक से अधिक रुचि मक्के में लें हमारे किसान भाई, और अधिक उत्पादन लें किसान भाइयों। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर सभी फसलों की खेती के विषय में बताते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, हमारी अन्य वीडियो आप तक पहुंचती रहें और हमको ऊर्जा मिलती रहे।